Welcome to all of you in this new video. In this video we are going to learn how to start to draw the diagrams or projections of plane numericals if a plane is inclined to either HP or VP. Means if the plane is given inclined to either HP or VP, how to draw the diagram, that we are going to learn in this video. So as a reference we will consider one of the example. यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन जिसका साइड 40 mm बोला है हैज इट्स कॉर्नर इन द HP, इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। मतलब ये जो न्यूमेरिकल है एज अ रेफरेंस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर जो प्लेन दिया है रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन, मतलब 6 साइड ऑफ द प्लेन्स रहेंगे, हर एक साइड का डिस्टेंस है 40 mm, और उसका जो रेस्टिंग कंडीशन दिया है वन ऑफ द कॉर्नर इज इन द HP, मतलब कॉर्नर पॉइंट ऑन HP दिया है, और उसका सरफेस इंक्लाइन बोला गया है 45 डिग्री टू HP। सो यहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं, एक थीटा और फाई। तो जनरली द एंगल HP के रिलेटेड होगा तो उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो VP से रिलेटेड होगा सो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जब भी आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल दिखेगा प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन, आपको यहाँ पे पता करना है वेदर बोथ द इंक्लिनेशंस आर गिवन और सिंगल इंक्लिनेशन। तो प्रेजेंटली इन दिस वीडियो हम जो देखने वाले हैं, इफ ओनली वन एंगल इज गिवन, तो वहाँ का जो प्रोसीजर है कैसे उसको स्टार्ट करना है और कौन सा डायग्राम कहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखने के बाद उसका गिवन डेटा आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, जो शॉर्टकट में उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि हेक्सागोनल प्लेन इस न्यूमेरिकल के अंदर दिया, मतलब हेक्सागोन हमें ड्रॉ करना है। देन उसका साइड हमें कंसिडर करना है, 40 mm साइड दिया है, उसका रेस्टिंग कंडीशन दिया है हैज इट्स कॉर्नर इन द HP, तो रेस्टिंग ऑन इट्स कॉर्नर ऑन द HP, और उसका सरफेस इंक्लाइन दिया है 45 डिग्री टू HP, मतलब सरफेस इंक्लाइंड विद HP, तो वो एंगल बन गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको याद रखना है इन अ पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन के न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पे ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हम इसका यूज करके न्यूमेरिकल कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है इन अ पर्टिकुलर डायग्राम, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे दो मेथड्स है उसको ड्रॉ करने के लिए, एक कन्वेंशनल वे है और दूसरा होता है जो शॉर्टकट मेथड है, जो हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आपका हर एक न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के लिए। सो वंस अगेन जो हमें गिवन डेटा पता था न्यूमेरिकल के थ्रू, तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है जो हेक्सागोनल प्लेन उसका साइड 40 mm है और उसका कॉर्नर पॉइंट रेस्ट होता है ऑन HP, और उसका सरफेस इंक्लिनेशन दिया है विद HP, मतलब थीटा एंगल दिया 45 डिग्री। तो इफ ओनली वन इंक्लिनेशन इज गिवन, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है विद द रेफरेंस ऑफ एक्स लाइन, रेफरेंस लाइन, और वो सॉल्व होता है दो स्टेज के अंदर, मतलब फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर उस हेक्सागोनल प्लेन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू, और सेकंड स्टेज में भी उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू, मतलब यहाँ पे हमें चार डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। तो उसका सीक्वेंस, उसका स्टार्टिंग पोजीशन, उसका एंड पोजीशन कहाँ पे होगा, वो हमें इस वीडियो के अंदर लर्न करना है। तो सबसे पहले जब भी एक एंगल दिया होगा तो वो न्यूमेरिकल दो स्टेज में सॉल्व होगा, मतलब चार डायग्राम, दो फ्रंट व्यू दो टॉप व्यू हमें ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले कौन सा एंगल दिया है उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, और वो यूज होता है जनरली सेकंड स्टेज में। मतलब जो भी एंगल दिया है थीटा या फाई, ऑलवेज वो यूज होगा सेकंड स्टेज में, मतलब यहाँ पे यूज होता है। और इस न्यूमेरिकल में जो हम प्रेजेंटली एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके अंदर विथ HP दिया है, मतलब थीटा, तो थीटा एंगल हम यहाँ पे नोट करेंगे जो कि यूज होगा सेकंड स्टेज के अंदर। और आप सबको पता होगा कि थीटा एंगल रिप्रेजेंट होता है अबो द एक्स लाइन, ओके, और वो इंक्लाइन एज पर द इंक्लिनेशन थीटा 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री, 45, 50 एज पर द इंक्लिनेशन हमें रिप्रेजेंट करना है अबो द एक्स लाइन बाय कंसीडरिंग द एंगल फ्रॉम एक रेफरेंस लाइन इन दिस वे। सो ये एंगल रिप्रेजेंट होगा थीटा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ गिवन न्यूमेरिकल। तो ये जो थीटा रिप्रेजेंटेशन वाला जो डायग्राम होगा वो ऑलवेज थर्ड डायग्राम होगा, बिकॉज हमें यहाँ पे चार डायग्राम्स बनाने हैं, दो फ्रंट व्यू दो टॉप व्यू। तो इंक्लिनेशन वाला जो डायग्राम रहेगा वो थीटा सॉरी थर्ड डायग्राम रहेगा। उसके लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बनेगा ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द एक्सुअल लाइन, दैट विल बी द सेकंड डायग्राम, और वो ऑलवेज होता है लाइन व्यू ऑफ द गिवन प्लेन, मतलब वट एवर में बी द प्लेन गिवन, उसका लाइन रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंगल लाइन रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ पे सेकंड डायग्राम बनेगा तो उसके अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ द एक्सुअल लाइन फर्स्ट डायग्राम बनता है, और फर्स्ट डायग्राम होता है ऑलवेज ट्रू शेप ऑफ द गिवन प्लेन। मान लीजिए यहाँ पे हेक्सागोनल प्लेन दिया है, तो यहाँ पे हमें हेक्सागोन ड्रॉ करना है,
तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ होगा, सेकंड डायग्राम अबो द एक्स लाइन ड्रॉ होगा और वो रहेगा लाइन व्यू। थर्ड डायग्राम टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द सेकंड, यहाँ पे अबो द एक्स लाइन बाय कंसिडरिंग द एंगल थीटा। और जो फोर्थ डायग्राम होगा एज पर द सीक्वेंस 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ डायग्राम बनेगा। फोर्थ डायग्राम होता है ऑलवेज द रिड्यूस शेप ऑफ द गिवन प्लेन, मतलब यहाँ पे जो हमें प्लेन दिया है हेक्सागोनल प्लेन, तो वहाँ पे उसका शेप रिड्यूस हो जाएगा। सो इन दिस वे आपको आपका प्रोसीजर स्टार्ट करना है। जब थीटा एंगल दिया होगा तो बिलो द एक्स लाइन बाय ड्रॉइंग द ट्रू शेप ऑफ द गिवन प्लेन हमें स्टार्ट करना है। सेकंड डायग्राम में लाइन व्यू, थर्ड डायग्राम यहाँ पे होता है जनरली रीड्रॉ, और फोर्थ डायग्राम बनेगा रिड्यूस शेप ऑफ द गिवन प्लेन। ये हो गया जस्ट अ सिंपल मेथोडोलॉजी टू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ गिवन न्यूमेरिकल। मतलब यहाँ पे एक आपको सीक्वेंस पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा व्यू ड्रॉ करना है और कहाँ पे एंड करना है। ओके, तो यहाँ पे गिवन प्लेन है हेक्सागोनल प्लेन। तो हेक्सागोन आप सबको पता है कि जिसका साइड 40 mm हमें ड्रॉ करना है। एक तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ हेक्सागोन या वर्टिकल टाइप ऑफ हेक्सागोन। तो दोनों में से जो फर्स्ट डायग्राम में ट्रू शेप ऑफ द गिवन प्लेन, दोनों भी ट्रू शेप दिखाते हैं, बट विच वन विल बी करेक्ट? तो हमें रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर से फाइंड आउट करना है। अगर रेस्टिंग कंडीशन दिया है इट्स कॉर्नर ऑन द एचपी, तो ऑलवेज इन द प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन जो फर्स्ट डायग्राम ट्रू शेप ऑफ द प्लेन होता है, कॉर्नर ऑन एचपी दिया होगा तो हमें टुवर्ड्स लेफ्ट साइड कॉर्नर पॉइंट आना ही चाहिए। वही डायग्राम हमारा फर्स्ट डायग्राम रहेगा। इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द सेकंड डायग्राम, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो फॉर करंट न्यूमेरिकल ये सेकंड डायग्राम एप्लीकेबल नहीं होगा। जिसका रेस्टिंग कंडीशन कॉर्नर ऑन एचपी है, तो ये फर्स्ट वाला डायग्राम जिसका कॉर्नर पॉइंट लेफ्ट में आएगा वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ओके, सो वन मोर थिंग यहाँ पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट डायग्राम ट्रू शेप ऑफ द प्लेन मतलब हेक्सागोन बनेगा, सेकंड डायग्राम लाइन व्यू, और थर्ड डायग्राम जो होता है सेकंड डायग्राम का लाइन व्यू एज इट इज हमें उसको रीड्रॉ करना है। यहाँ पे जनरली हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनता है, तो यहाँ पे हमें इंक्लिनेशन लाइन के ऊपर वही लेंथ का फ्रंट व्यू रीड्रॉ करना है यहाँ पे थर्ड डायग्राम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रीड्रॉ सेकंड डायग्राम का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे इंक्लाइन में रिप्रेजेंट होगा, उसे कहा जाता है जनरली शॉर्टकट मेथड में रीड्रॉइंग प्रोसीजर। और यहाँ पे फोर्थ डायग्राम बनेगा रिड्यूस शेप। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो बेसिक मेथड बोला है ये जस्ट स्टेप्स बोले हैं। यहाँ पे आपको पूरा प्लेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करके आपको कंप्लीट करना है न्यूमेरिकल का प्रोसीजर। सो मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। सो वन मोर एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे विथ वीपी। ये जो अगर आप देखोगे यहाँ पे इंक्लिनेशन सरफेस इंक्लिनेशन विद एचपी दिया था थीटा एंगल, तो वो थर्ड स्टेप में अबो द एक्स वाले आता है। अगर हम दूसरा न्यूमेरिकल एज ए रेफरेंस कंसिडर करेंगे, उसका इंक्लिनेशन पेंटागोनल प्लेन है, 45 mm साइड रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द साइड इन द वीपी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इफ द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। ओके, तो वीपी से इंक्लिनेशन दिया होगा तो अपना सबसे पहला स्टेप गिवन डेटा शॉर्टकट वे से, गिवन प्लेन इज द पेंटागोनल प्लेट, पेंटागोनल प्लेन उसका साइड दिया है 45 डिग्री, रेस्टिंग कंडीशन दिया है वन ऑफ द साइड इन द वीपी इज इन द वीपी। पिछले न्यूमेरिकल में कॉर्नर पॉइंट दिया था, तो कॉर्नर पॉइंट हमने ट्रू शेप में लेफ्ट साइड में रखा था। तो यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन में वन ऑफ द साइड बोला है, तो ट्रू शेप के अंदर लेफ्ट साइड में साइड आना चाहिए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देन प्लेन इंक्लिनेशन दिया है विथ वीपी, जो यहाँ पे वीपी के साथ इंक्लिनेशन दिया है वो 45 डिग्री, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है फाई सिंबल से, और हमें बोला गया है कि इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करो। तो इसका जो बेसिक स्टेप्स है, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है, तो हम उसका रेफरेंस यहाँ पे इस गिवन डेटा के थ्रू लेंगे और इसको समझेंगे कैसे ड्रॉ करना है। तो पेंटागोनल प्लेट साइड 45 डिग्री रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द साइड इन द वीपी, प्लेन इंक्लिनेशन विद वीपी फाई दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है। जब सिंगल इंक्लिनेशन दिया होता है तो हमें वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है दो स्टेज के अंदर, मतलब चार डायग्राम, दो फ्रंट व्यू दो टॉप व्यू। फ्रंट व्यू इज अबव द एक्स वाई लाइन, टॉप व्यू इज बिलो द एक्स वाई लाइन एज पर द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑफ ड्रॉइंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फोकस करना है कौन सा एंगल दिया है, तो यहाँ पे एंगल दिया है विथ वीपी, तो फाई एंगल जो कि यूज होता है सेकंड स्टेज के अंदर ही। गिवन एंगल इंक्लिनेशन जो हमें यहाँ पे यूज करना है और वो हमें दिया है फाई, और आप सभी को पता है फाई एंगल रिप्रेजेंट होता है बिलो द एक्स वाई लाइन।
तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा एज पर द वैल्यू 40, 45, 30, 35 और ये रिप्रेजेंट होगा एक्स लाइन से बिलो साइड, ये एंगल हो जाएगा फाई, वाट एवर में भी द वैल्यू, हमें वही एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। और जब भी हम एंगल वाला लाइन रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी ऑलवेज द थर्ड डायग्राम आउट ऑफ दिस 4 डायग्राम न्यूमेरिकल, मतलब ये हमें सिंगल इंक्लिनेशन के न्यूमेरिकल में 4 डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं। तो थर्ड डायग्राम हो गया बिलो द एक्स लाइन, तो सेकंड डायग्राम बनेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ दैट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, अगर थर्ड डायग्राम अबो भी एक्स लाइन होगा तो उसके लेफ्ट साइड में ही सेकंड डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट न्यूमेरिकल में थर्ड डायग्राम एंगल फाई होने की वजह से बिलो द एक्स लाइन आ रहा है, तो सेकंड डायग्राम बनेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और वो ऑलवेज रहता है लाइन व्यू ऑफ द गिवन प्लेन। और उसके अपोजिट में फर्स्ट डायग्राम बनता है मतलब अबो द एक्स लाइन, और वहां पे ऑलवेज बनता है ट्रू शेप ऑफ द गिवन प्लेन। तो अभी यहाँ पे हमें जो प्लेन दिया है पेंटागोनल प्लेट, तो यहाँ पे पेंटागन बनेगा और सेकंड डायग्राम में उसका लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट होगा। तो एज पर द सीक्वेंस, फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे अबो द एक्स लाइन, सेकंड डायग्राम बिलो द एक्स लाइन, थर्ड डायग्राम टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ सेकंड मतलब अगेन बिलो द एक्स लाइन, और फोर्थ बनेगा अपना यहाँ पे अबो द एक्स लाइन। तो ये फोर्थ डायग्राम रहेगा और ये ऑलवेज होता है रिड्यूस शेप ऑफ द गिवन प्लेन, मतलब यहाँ पे पेंटागोनल का ट्रू शेप दिखेगा तो यहाँ पे पेंटागन का रिड्यूस शेप दिखेगा। तो ये हो गया अपना सीक्वेंस, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है एज पर द गिवन इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे अगेन सेकंड टू थर्ड जो डायग्राम ड्रॉ करना है होता है वो ऑलवेज होता है रीड्रॉ, मतलब यहाँ पे लाइन व्यू रहेगा जो कि आइदर ऑन एक्स वाई लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो हॉरिजेंटल लाइन रहेगा तो हमें उसको रीड्रॉ करना है उसी लेंथ का ऑन द इंक्लिनेशन लाइन, आइदर इट विल स्टार्ट फ्रॉम एक्स वाई और बिलो द एक्स वाई, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेजेंट न्यूमेरिकल के अंदर दिया है पेंटागोनल प्लेट, रेस्टिंग कंडीशन भी हमें देखना है जब हम ट्रू शेप ड्रॉ करते हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन दिया है वन ऑफ द साइड इन द वीपी, तो वन ऑफ द साइड बोला है तो ट्रू शेप के अंदर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हमें एक वर्टिकल साइड ड्रॉ करना है और वो रहेगा एक्स वाई को परपेंडिकुलर, तो ही वो ट्रू शेप सही बनेगा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कॉर्नर पॉइंट लेफ्ट में ड्रॉ कर रहे हो और ये अगर इसका मिरर व्यू आप बनाओगे तो राइट साइड के रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे लाइन बनेगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो एज पर द रेस्टिंग कंडीशन वन ऑफ द साइड इन द वीपी, तो ट्रू शेप ऑफ द गिवन प्लेन के अंदर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हमें वर्टिकल लाइन जो कि एक्स वाई को परपेंडिकुलर होगा, और सेकंड डायग्राम में लाइन व्यू मतलब उसका ही इस सिंगल लाइन में रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, इस टाइप का सेकंड डायग्राम बनेगा। और थर्ड डायग्राम अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो थर्ड डायग्राम इंक्लिनेशन लाइन के ऊपर इस टाइप में बनेगा। इस जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एंड हो रहा है तो उतना लेंथ हमें मेजर करके यहाँ पे रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जस्ट हाईलाइटेड स्टेप्स है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉपरली करेक्ट बनेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, अगर 5 होगा तो आपका ये सीक्वेंस रहेगा, और आपके न्यूमेरिकल के अंदर अगर एंगल थीटा दिया होगा तो थीटा बनेगा अबो द एक्स वाले थर्ड डायग्राम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ दैट सेकंड डायग्राम, और अपोजिट टू दैट फर्स्ट डायग्राम मतलब बिलो द एक्स वाले, मतलब इन सिंपल इंक्लिनेशन विद एचपी स्टार्ट बिलो द एक्स वाला लाइन, देन सेकंड डायग्राम अबो द एक्स वाला लाइन, थर्ड डायग्राम यहाँ पे, फोर्थ डायग्राम यहाँ पे। तो इस तरीके से आप आपके प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन की न्यूमेरिकल जो कि हैविंग द इंक्लिनेशन विद आइदर एचपी और वीपी, इसी के लिए प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ओके, होप सो सभी को ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।